पे रखना है अपने कंप्यूटर को, इससे आपके जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो आपको बेहतरीन मिलेगी। नेक्स्ट वन, डिसेबल अनवांटेड ऐप्स। ये क्या होता है? अभी आपको मैंने दिखाया था विंडोज़ का स्टोर, आपने विंडोज स्टोर देखा जो कि आपको यहाँ नज़र आया। मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर इसके होम पे आ जाता हूँ। आपके पास यहाँ ना कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर जो है वो पहले से मौजूद होती हैं या वो ऐप्स पहले से इंस्टॉल हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, ट्राई करने के लिए 1 2 3 करके अपने कंप्यूटर के ऊपर इन ऐप्स को जो है वो चेक करते हैं। याद रखिएगा, आपको जो ऐप नहीं चाहिए, आपने कोशिश करना है कि आप उन ऐप्स पर क्लिक ना करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐप्स आपकी इंस्टॉल्ड हैं? आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल्ड पे। तो अगर आपकी कोई ऐप आपको पसंद नहीं है, जैसे देखें यहाँ मेरे पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो हैं ये आ चुकी हैं, आपके पास भी काफ़ी होगी क्योंकि बिल्ट इन होती हैं। अगर आपको इसमें से कोई नहीं चाहिए तो आप उस ऐप पे क्लिक करके आप उस ऐप को ख़त्म कर दें। ऑलरेडी लॉन्च करने के लिए का मतलब ये होता है कि आप इस ऐप को चलाने लगे हैं, तो आप इस तरह से इन ऐप्स को ख़त्म कर दें, उनको वर्किंग में ना लेके आएँ या उसको ना छेड़ें, तो इससे भी आपके सिस्टम की स्पीड जो है ये बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अनइंस्टॉल एंड एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। ये कैसे होता है? तो ज़रा ये देखिएगा, मैंने यहाँ जाके लिखा कंट्रोल पैनल, आपने यहाँ टाइप किया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल किसी भी कंप्यूटर का कंट्रोल रूम होता है, यानी वो रूम जिससे मेरा कंप्यूटर मेरी तमाम तरह चीज़ों को एडजस्ट करता है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस कंट्रोल पैनल ऑप्शन। अब यहाँ मेरे पास ढेर सारी ऑप्शन है जो इस तरह से आ गई हैं। आप यहाँ पर इसे कैटेगराइज भी देख सकते हैं, और अगर आप कैटेगरीज नहीं देखना चाहते, लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन्स की शक्ल में भी आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं। मैं कोई भी ऑप्शन हो, आपने ऑप्शन ढूंढनी है प्रोग्राम में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास बहुत से प्रोग्राम्स आ जाएंगे। याद रखिएगा, जो प्रोग्राम आप यूज़ नहीं करते, अगर आपको वो नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये इन पेज नहीं चाहिए, तो आपने इस पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपको कई आगे फ्यूचर में वो नहीं चाहिए तो आपने एक्स्ट्रा प्रोग्राम अव्वल तो इंस्टॉल ही नहीं करने, और अगर आपने इंस्टॉल कर लिए हैं तो आपको जो नहीं चाहिए चीज़ें वो आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है। सो आई जस्ट क्लोज दिस। मैं ये भी देख सकता हूँ। नंबर नेक्स्ट होता है फ्री अप स्पेस फ्रॉम हार्ड ड्राइव। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी ये देखें यहाँ ये एक्स्ट्रा स्पेस शो कर रहा है। फ्री कितनी है इस वक्त? तकरीबन 83 GB फ्री है। इस पे 119 GB फ्री है। अगर ये स्पेस 10% से कम रह जाएगी तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो इट शुड बी बेटर कि आप इस स्पेस को प्रॉपर एडजस्ट करें। जो आपकी चीज़ें नहीं चाहिए या आपने फालतू डाटा रखा हुआ है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। इससे भी आपके सिस्टम की जो है वो स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। डाउनलोड ऐप फ्रॉम विंडोज स्टोर। अगर आप विंडोज़ के स्टोर पर जाकर भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उससे भी आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ये तो था यहाँ तक का वर्कआउट। अब बात आती है कुछ विंडोज़ की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछता है कि सिस्टम इंफॉर्मेशन कैसे ओपन करनी है, तो एक विंडो का बटन है, उसको अगर मैं पास वाले बटन के साथ दबाता हूँ तो ये वही ऑप्शन है जो आपको सेटिंग में भी नज़र आती थी और आप यहाँ पर भी देख सकते थे। अब आज इस पूरी सेटिंग को देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये मेरी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन है। इसका नाम मैंने ये रखा हुआ है। इसका प्रोसेसर इंटेल का है, कोर ट्रेडमार्क कंपनी है, कोर i5 इसका प्रोसेसर है। सेकंड ये जनरेशन है, 400 इसके सीपीयू की ताकत है। इस वक्त 3.10 गीगाहर्ट्ज पावर पर ये यूटिलाइज हो रहा है। इस पर मेरे कंप्यूटर में रैम 4 GB है। डिवाइस आईडी ये इसको एक मैक आईडी दिया गया है, प्रोडक्ट आईडी इसका प्रोडक्ट आईडी है। सिस्टम टाइप 64 बिट मशीन है। तो 64 बिट मशीन बेसिकली 64 बेस्ड x64 बेस्ड प्रोसेसर है। दैट्स वाई हम इस पर 64 बिट मशीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कोई पेन और टच डिवाइस जो है मैंने इसके साथ अटैच नहीं की हुई। ये तो थी आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन। अब आती है आपके विंडोज़ की इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो मैं आपको ऑलरेडी विनवर लिखकर ये चीज़ें दिखा चुका हूँ कि आप विंडोज़ की सेटिंग यहाँ से देख सकते हैं। बट अगर आप सिस्टम की सेटिंग्स में जाते हैं तो एडिशन विंडोज़ 10 का प्रोफेशनल एडिशन मेरे पास इंस्टॉल है। वर्जन 20H2 इसका वर्जन है। इंस्टॉल कब किया गया था? 6/10/2020 को ये इंस्टॉल किया गया। ओएस बिल्ड क्या है? 1942 इसकी ओएस बिल्ड है। और एक्सपीरियंस विंडोज़ फीचर एक्सपीरियंस पैक दिस ये मेरे पास जो है वो इस वक्त वर्कआउट में चल रहा है। तो ये तमाम मेरे सिस्टम की अबाउट सेटिंग्स थी जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ये सेटिंग किस तरह से है। सो आई जस्ट क्लोज दिस टू।
मेरे पास ये था। उसके बाद प्रोसेसर मॉडल है वो मैंने आपको बता दिया। फाइनल रिजल्ट विल बी चेक फ्रॉम इंटरनेट। याद रखिएगा आप इंटरनेट से मोस्ट अपडेटेड जो है वो देखते रहते हैं। एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने सिस्टम की एप्स को अप टू डेट रखना है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐप अपडेट होने वाली है और कौन सी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसी सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करेंगे विंडोज। ओके जी, मेरे पास जो वर्किंग है वो आ जाती है, आपके पास जो वर्कआउट है वो आपके पास आता है विंडोज के अंदर, एंड दैट्स कॉल्ड विंडोज अपडेट पोर्शन। सो मैंने यहां से जाकर अपडेट सेटिंग पे क्लिक किया। अपडेट सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी विंडोज की अपडेट सेटिंग करने के लिए आ जाएंगी। आपने एक माह में कम से कम एक दफा अपनी विंडोज को अपडेट जरूर करना है। कैसे? आप यहां से सिर्फ रीट्राई का बटन दबा देंगे, यानी विंडोज अपडेट सेटिंग आपने ओपन करनी है और यहां जाकर आपने रीट्राई का बटन जो है वो यहां से प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप रीट्राई का बटन प्रेस करेंगे आपके पास विंडोज अपडेट होनी चली जाएगी। याद रखिएगा विंडोज 10 बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है जब आप इसे अप टू डेट रखें। अगर आपकी विंडो अप टू डेट नहीं होगी तो विंडोज 10 जो है ये अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं देगी। सो इट विल चेक, जैसे सब कुछ चेक हो जाएगा आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से क्लिक करें, सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आ जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपडेट ओपन किया, इसको क्लोज करता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करें, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि विंडो ऑलरेडी अपडेटेड है। लास्ट चेक किया गया अभी अब मिनट अगो, 1 मिनट पहले। सो यहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने विंडोज अपडेट से रिलेटेड जो भी उसकी परफॉर्मेंस है या जो भी उसकी वर्किंग है वो यहाँ से आप जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, या यहाँ से जाकर आप उसका वर्कआउट जो है वो देख सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप अपने विंडो को अपडेटेड रखें और इसको प्रॉपर वे से परफॉर्म करें। एक और चीज़ वो थी, अभी देखें कुछ चीज़ें उसने मांग ली हैं, उसने कहा है कि ये चीज़ें हैं जो अभी अपडेट रिक्वायर्ड है, तो उनकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और विंडो ऑटोमेटिकली पहले इसे डाउनलोड करेगा, फिर इसको रीस्टार्ट मांगेगा और अपडेट कर लेगा। सो आई हैजंट हैव चेंज दिस वन। देखें अभी ये बड़ी तेज़ी से डाउनलोड हो रहा है, लेकिन मैं मूव कर जाता हूँ यहाँ पर एक्टिवेशन प्रोसेस। आपने विंडो को प्रॉपरली एक्टिवेट करना है और प्रॉपरली एक्टिवेट करके आपने विंडो के ऊपर वर्किंग करनी है। अगर आपकी विंडो प्रॉपर लाइसेंस या प्रॉपर एक्टिवेटेड नहीं होगी, मेरी क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और विद प्रॉपर लाइसेंस है, तो मेरे पास तो प्रॉपर इंस्टॉल्ड डिजिटल लाइसेंस के साथ एक्टिवेटेड आ रही है मेरे अकाउंट के ऊपर। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो फिर हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेटर्स, क्रैक्स, KM स्पीकोज मिलते हैं, आप उनकी मदद से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। वो आपको फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। याद रखिएगा आज जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी जो कि पिछले तमाम टॉपिक से रिलेटेड हैं या जो इससे रिलेटेड हमने वर्किंग देखी कि राइट क्लिक और ये एंड सो ऑन, सो दीज ऑल सेटिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन द वन, these all setting will be available on the machine where window is activated। अगर आपकी विंडो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं है तो फिर आप ना तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ना आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ना आप ये लॉक स्क्रीन सेटिंग्स बदल सकते हैं। सो यू कैन नॉट डू, कांट डू एनीथिंग विदाउट दिस। आप यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो खुद से चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी प्रॉपर सेटिंग जो है वो बिल्टअप नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी विंडो को प्रॉपर एक्टिवेट करें, प्रॉपर वे से देखें, प्रॉपर फंक्शनलिटी में देखें और अपनी इन तमाम चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आई लव टू सी कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप अवेलेबल हों तो आपने अपनी पसंद के 10 फ़ॉन्ट्स को ना सिर्फ आपने उसको ओपन करके देखा हो, बल्कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उन फ़ॉन्ट्स को अपने पास यूज़ करके देखें और अपने पास उनको देखें कि उनकी वर्किंग किस तरह से है। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो एक्यूरेट आपको लगता है कि नहीं आ रही या उसकी फंक्शनलिटी जो है वो अप टू मार्क नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने अपने जो है तमाम ऐप्स जो भी आज मैंने आपको बताई हैं इन तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे और अपने कंप्यूटर पर अपनी विंडो को जो है वो अपडेट करेंगे। याद रहे अपने कंप्यूटर को प्रॉपर अपडेट रखें, इससे आपके सिस्टम की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो आपको अवेलेबल होगी। नाउ यहाँ तक अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है पूरे लेक्चर के अंदर तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए ये वर्किंग हमारी यहीं पे क्लोज है। जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर? Thank you, sir. ओके जी, Clear है।
जी क्लियर, ओके जी। तो ये था जी हमारा वर्कआउट आज विंडोज़ के हवाले से, ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर